किसी भी गार्जियन से, सभी गार्जियन से अनुरोध है मुझे कि आप ऐसा ना सोचें कि एक दिन में 3 वीडियो या 4 वीडियो, आप उनका टाइम देखें कि किसी की वीडियो का टाइम जो है 5 मिनट है, किसी का 6 मिनट है, किसी का 11 मिनट है। 3 वीडियो मिलकर के भी 35 मिनट्स नहीं होती है, जबकि एक दिन में लेक्चर हमारे 2 लेक्चर हो जाते हैं 80 मिनट्स, यानी एक लेक्चर हो गया तो 40 मिनट। हिंदी के वैसे ही 9 लेक्चर होते हैं वीक में। तो प्लीज़ ये तो सोचें कि कम से कम 1 घंटा तो बच्चा 60 मिनट तो दे, और जबकि 60 मिनट वीडियो में लगती ही नहीं है। टोटल 25-30 मिनट्स तक हमारा कोर्स कंप्लीट होने की कोशिश होती है। 3 वीडियो, ये एक वीडियो और आ रही है 6 मिनट के करीब की आ जाएगी। तो प्लीज़ आगे बढ़ें। ये वर्णमाला का 2nd चैप्टर है, और जो भी प्रॉब्लम है मैं इसको देख ही रहा हूँ, तो निगरानी में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी गलत होता है वो मैं इसको चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इस मीडिया में हम अर्धचंद्राकार, नुक्ता, अयोगवाह और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रभाव के कारण अ ध्वनि को भी स्वर के रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। आपको जानकारी देना चाहूँगा क्लास 6 थोड़ी स्पेशल के लिए, क्योंकि वो मेरी क्लास 6 में अभी तक कुछ नहीं हुई है, मैं बच्चों को नहीं जानता हूँ। तो आप उनको जानकारी दे दूँ कि अभी आप क्लास 5 तक पढ़ रहे थे, तो बच्चों वो एक बहुत छोटा सिलेबस है। 6 में आने के बाद हिंदी लैंग्वेज जो है वो, उसका जो साहित्य है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक विस्तृत रूप लेता जाता है, और 8 और 9, 10 तक बढ़ता चला जाता है, क्योंकि 75% जो है पेपर में एपटीती आता है, जो आपका नहीं पढ़ा हुआ होता है। लेटर्स भी, अनुच्छेद भी, डायरी लेखन भी, बहुत अधिकतर सारी चीज़ें ही बिना पढ़ी लिखी हुई आती हैं। तो आप प्लीज़ उसे देखें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। जैसे ऑफिस, ऑन, नॉट, हॉल, ऑफर आदि। हिंदी में उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता का प्रयोग क, ख, ग, ज, फ इन 5 वर्णों के नीचे किया जाता है। क, ख और ग में नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज तथा फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। जैसे राज हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ शासन होता है, लेकिन इस शब्द में ज के नीचे अगर नुक्ता लगाकर लिखे तो राज शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होगा रहस्य या भेद। आइए नुक्ता के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में होने वाले परिवर्तन के कुछ और उदाहरण देखें। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के नुक्ता के साथ कुछ उदाहरण देखें। ज से बने उर्दू के शब्द हैं जिंदगी, जिल्लत, जमानत आदि। ज से बने अंग्रेजी के शब्द हैं जीरो, रोज, इज आदि। फ से बने उर्दू के शब्द हैं फतवा, फन, फसाद आदि। फ से बने अंग्रेजी के शब्द हैं फेल, कफ, फादर आदि। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देखें। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं और इन्हें अ के साथ जोड़कर क्रमशः अम और अह लिखा जाता है। इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण
इन्हें स्वरों के बाद तथा व्यंजनों के पूर्व लिखा जाता है। विसर्ग का प्रयोग वर्ण के अंत में 2 बिंदुओं के रूप में होता है। विसर्ग का उच्चारण अह के समान होता है, जैसे पूर्णतः, क्रमशः, मूलतः, स्वतः आदि। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका प्रयोग स्वर तथा व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चंचल, झंडा, गंदा, बंधन, पतंग आदि। अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी स्वर और व्यंजन के ऊपर किया जाता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जैसे मां, फूंकना, अंगूठा, ऊंचा, टांग आदि। आइए अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखें। अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार व्यंजन होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं। अनुस्वार को वर्ण के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुनासिका या चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनुस्वार का प्रयोग करने पर ध्वनि नाक से 2 वर्णों के बीच में निकलती है। अनुनासिक का प्रयोग करने पर नाक और मुंह दोनों से ध्वनि साथ ही निकलती है। सारांश। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। हिंदी में उर्दू भाषा के शब्द को शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसे नुक्ता कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग वर्ण के अंत में 2 बिंदुओं के रूप में होता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है।